नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 C's ऑफ क्रेडिट के बारे में। ये 5 C's हैं: कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल एंड कंडीशन। इनका यूज बैंक्स और एनबीएफसीज करते हैं आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को एक्सेस करने के लिए। ये 5 C's हमारी जिंदगी में कैसे काम आते हैं और इनके क्या फायदे हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो ये आपके डेब्ट्स रीपे करने की रेपुटेशन और ओवरऑल क्रेडिट हिस्ट्री को रेफर करता है। लेंडर्स आपके क्रेडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे जो आपकी बोरोइंग और रीपेमेंट हिस्ट्री, आउटस्टैंडिंग डेट्स और किसी भी लेट या मिस पेमेंट्स की डिटेल्स को इंक्लूड करता है। यही नहीं, अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है ताकि आपके पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में पता चल सके। हाई क्रेडिट स्कोर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है और लोन अप्रूवल के चांसेस को बढ़ाता है। वहीं लो क्रेडिट स्कोर लेंडर्स के बीच कंसर्न रेस कर सकता है क्योंकि ये हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को सजेस्ट करता है। जब कैपेसिटी की बात आती है तो आपकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी और एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के बेस पर लोन रीपे करने की एबिलिटी को एक्सेस करते हैं। लेंडर्स इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके पास स्टेडी इनकम है जो आपके लोन पेमेंट्स के साथ साथ आपकी दूसरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कंफर्टेबली कवर कर सकता है। किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इवैल्यूएट करें। अपनी मंथली इनकम, एग्जिस्टिंग डेट्स और किसी भी पोटेंशियल चेंजेस इन इनकम को कंसिडर करें। लेंडर्स अक्सर डेट टू इनकम रेशियो को यूज करते हैं ताकि आपकी कैपेसिटी को मेजर कर सकें और एडिशनल डेट रिस्पॉन्सिबली ले सकें। अब बात करते हैं कैपिटल की, जो उन एसेट्स को रेफर किया जाता है जो आप ओन करते हैं और लोन के लिए कोलैटरल के रूप में यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली रेलेवेंट है जब लार्जर लोन अमाउंट्स की बात हो रही होती है। अगर आपके पास रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स अकाउंट जैसे एसेट्स हैं तो ये लेंडर के लिए एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकता है अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जबकि हर लोन को कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल होने से आपको जो टर्म्स और इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते हैं उन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। कोलैटरल के बारे में सोचें तो ये एक टाइप की सिक्योरिटी होती है जो लोन्स के लिए लेंडर्स मांग सकते हैं। इसमें एक एसेट जैसे कि कार या आपकी प्रॉपर्टी, इसमें प्लेज करना शामिल होता है जो लेंडर सीज कर सकता है अगर आप लोन रीपे नहीं करते हैं या उसमें फेल हो जाते हैं। जबकि पर्सनल लोन टिपिकली अनसिक्योर्ड होता है। कुछ लेंडर्स इसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनका लो क्रेडिट स्कोर होता है। कोलैटरल ऑफर करना लेंडर्स के लिए रिस्क को कम कर सकता है जो मोर फेवरेबल लोन टर्म्स के रिजल्ट को हो सकता है। लेकिन बोरोवर्स को कोलैटरल प्रोवाइड करने के इम्प्लीकेशंस को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए क्योंकि नॉन पेमेंट्स के इवेंट में ये वैल्यूएबल एसेट को रिस्क में डाल सकता है। अब सबसे ज़रूरी है कंडीशंस को समझना कि ये कैसे वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स को इनकम्पास करती है जो आपके लोन रीपे करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। लेंडर्स लोन के पर्पस, इकोनॉमिक कंडीशंस और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में भी किसी भी पोटेंशियल चेंज को कंसिडर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक स्टेबल जॉब और ग्रोइंग इकोनॉमी आपके लोन अप्रूवल के चांसेस को इंक्रीज कर सकती है। लोन एप्लीकेशन की स्पेसिफिक कंडीशंस को समझना ज़रूरी है। लोन के पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहें और कैसे ये आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करता है, ये जान लें। एडिशनली, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म रहना आपको पोटेंशियल चैलेंजेस एंटिसिपेट करने और लेंडर्स को एक और केस प्रेजेंट करने में मदद कर सकता है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कैसे इन 5 C's को समझना और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 C's ना सिर्फ लोन्स लेने में मददगार हो सकते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी क्रूशियल हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही किसी भी तरह के लोन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.directcredit.in पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।